Let us start with the next chapter, tissues. In our previous chapter cell, the fundamental unit of life, we can recall that all the living things, जितने भी living things हैं, they are made up of cells. और ये they are either, these are organisms are either unicellular, जैसे कि amoeba हो गया, bacteria हो गए, yeast हो गया, or they are multicellular like maybe a neem tree, human beings, rat, cat, a banana tree, any such example you can give. अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और वहां पर वो सिंगल सेल ही है जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेट इट बी एक्सक्रीशन, लेट इट बी डाइजेशन, लेट इट बी रेस्पिरेशन. बट इन केस ऑफ, जैसे कि अमीबा के केस में है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ millions of cells, and most of these cells are specialized to do or carry out a specific function there. वहां पर whole of the body is not performing all the functions, जैसे कि unicellular में था. In case of multicellular organisms, there are specific or rather most of the cells are carrying out certain specialized functions. ठीक है, और ये जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, दैट इज बाय टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. एक क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर द सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये बहुत एफिशिएंटली वो फंक्शन करते हैं जो सेल्स होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो अपना फंक्शन जो है बहुत एफिशिएंटली करते हैं. और इस अब ह्यूमन बींग्स के केस में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मसल सेल्स है हमारे, दीज मसल सेल्स जो होते हैं, दे क्लस्टर टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू कॉज मूवमेंट क्रॉस करने के लिए. सपोज आई एम डूइंग दिस मूवमेंट आल्सो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स की होगी, दैट इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स. नर्व सेल्स जो हैं, आप लोगों ने पढ़ा, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग टू कैरी आउट मैसेजेस, ठीक है, between the organ and the brain. All right, then there are blood cells, there are plasma which is flowing to transport oxygen, food, hormones, waste material. तो प्लांट सेल्स में ऐसे ही एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जैसे कि वैस्कुलर बंडल्स हो गए इन केस ऑफ प्लांट्स. वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कैरिंग आउट वाटर एंड द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. ठीक है, स्टोरेज करते हैं, फूड का स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. सो एक there is a kind of division of labor in case of multicellular organism. हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है, in case of multicellular organism there is a division of labor. अब इसका क्या मतलब है, division of labor? labor का मतलब हम काम जो कर रहे हैं ना, तो division of labor का मतलब ये हो गया कि distribution of different work या functions among different parts of the organism's body which gets specialized for a particular function. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि यूजुअली एक सिंगल सेल से डेवलप होते हैं, तो वहां सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, एंड द होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. तो वहां पर क्या होता है कि जब सेल होती है, वहां डिवीजन कंटिन्यूस करते करते सेल डिफरेंशिएशन होगा. और सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, जहां पर की क्वालिटेटिव चेंजेस होंगी सेल्स में टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये जो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन है, these are necessary for growth and development of the organism, be it a plant or an animal. ठीक है, और ये processes जो होती हैं, that leads to development of specific organs. ठीक है, जैसे consisting of specific group of cells. अब particular function जो होता है inside an organ, ठीक है, is performed by a group of specialized cells जो कि एक definite location के ऊपर placed होते हैं. और ये जो cluster of cells हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं, जो कि एक स्पेशली किसी प्लेस पे होंगे, दे आर डिजाइंड, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फर्दर भी, वो सेल्स भी स्पेशली डिजाइंड होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एफिशिएंटली, और इनको हम कहते हैं टिश्यू. इनको क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure. This you have to remember. Group of cells similar in structure
तभी वो एक तरह का फंक्शन कैरी आउट कर पाएंगे ना. सिमिलर इन स्ट्रक्चर, there are a cluster of cells, group of cells which are similar in structure and या फिर आप वर्क भी कह सकते हैं, और वर्क टुगेदर टू अचीव, work together to achieve or to perform a specific function. इनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू. ठीक है, समझ आ गई बात? सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड या फिर वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट फॉर्म्स अ टिश्यू. दैट फॉर्म्स व्हाट? अ टिश्यू. तो टिश्यू जो है बेसिकली आपने याद रखना है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे या फिर वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो इनको हम कहते हैं टिश्यूज. अब क्या प्लांट और एनिमल जो कि हमें देखने में बहुत डिफरेंट लगते हैं, आर दे हैविंग सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? डू यू थिंक दे शुड हैव सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? दे आर टोटली डिफरेंट. प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंसेस हम लोगों ने अर्लियर पढ़े हुए हैं. तो शुड दे हैव सेम काइंड ऑफ टिश्यूज? लेट अस कंपेयर between plants and animals. Do they have same structure? Since they don't have same structure, do they perform similar kind of functions? And what are the kind of differences they are having in their tissues also? And why should they have a different, rather first question is why should they have a different kind of tissues, both of them? ठीक है, अब plants और animals जो होते हैं इनके different structures होते हैं and they perform different functions. So tissues which possess they possess are also different, है ना? So एक comparison कर लेते हैं. Plant tissue में अभी आप बोलेंगे हमने पढ़ा नहीं प्लांट टिश्यू, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यू में? प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और उससे हमें पता लग जाएगा कि एनिमल्स और प्लांट टिश्यू में भी डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, पहला पॉइंट है प्लांट्स आपको पता है दे आर फिक्स्ड, स्टेशनरी होते हैं. अगर प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव अबाउट, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इनको एनर्जी भी कम चाहिए, राइट? फॉर मूवमेंट, फॉर डूइंग वर्क दे नीड मोर एनर्जी. अब क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इनको एनर्जी कम चाहिए, इनकी एनर्जी नीड्स आर लेस, एनर्जी नीड्स आर लेस. और अगर एनर्जी नीड्स लेस है और ये फिक्स्ड है तो इनका जो मेन टिश्यू है ना, most of the tissues in plants are supportive in function. Tissue are supportive in function. Supportive क्योंकि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी, to provide मैकेनिकल स्ट्रेंथ. क्यों उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए? क्योंकि वो बहुत सारी जो कैलेमिटीज होती है ना उसको विथस्टैंड करने के लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस को विथस्टैंड करने के लिए उनको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है. एनिमल्स कैन मूव अबाउट, एनिमल्स आर मोबाइल, है ना? एनिमल्स मोबाइल होते हैं. प्लांट्स फिक्स्ड है, एनर्जी नीड्स लेस है, टिश्यू सपोर्टिव है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू इज डेड. ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू जो है वो थिक वॉल्ड होता है, लिग्निफाइड होता है, दे डू नॉट कंटेन एनी लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड दे आर एसेंशियली डेड. समझ आ गई बात? डेड सेल्स होते हैं इनमें, डेड सेल्स होते हैं ज्यादातर, जैसे कि कॉक आपने पढ़ा था. अब इन केस ऑफ एनिमल पहला डिफरेंस ही देखिए, ये मोबाइल है. अगर ये मोबाइल है तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज्यादा है. Obviously they have to move around. अगर उनको मूव अराउंड करना है, ढूंढना है खाना, तो उनकी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी. और अगर क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है तो उनको ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू नहीं चाहिए, उनको ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू नहीं चाहिए. उनको अपने फूड शेल्टर के लिए घूम घूम के जो फूड या शेल्टर या दूसरी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करना है, उसके लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू प्लांट्स. एंड देयरफॉर एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. एनिमल टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, अनलाइक द प्लांट्स वन. ठीक है ना? तो प्लांट में डेड सेल से होता है लिविंग टिश्यू, यहाँ पर लिविंग सेल से बना होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक बात आपको समझ आ गया. अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अगर आपने प्लांट्स को देखा होगा
तो प्लांट्स जो है वो इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं, इनडेफिनेटली। प्लांट्स को अगर आप ट्रीज को देख लो तो कितनी पुरानी पुरानी ट्रीज है, दे कीप ऑन ग्रोइंग, दे कीप ऑन बिकमिंग टॉलर, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज इनडेफिनिट, इनडेफिनिट ग्रोथ। और आप ये भी नोट करोगे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ होती है, स्पेसिफिक रीजन्स में प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यूज, जो कि इनके किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दे आर प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स। ये डिफरेंशिएट कर देते हैं बॉडी को इनटू फर्दर टाइप ऑफ टिश्यूज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर आप देखोगे रूट पर प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं, रूट्स जमीन के अंदर ग्रो करते रहते हैं, ब्रांचेस ग्रो ऑन साइड्स, ऑलराइट। उनकी जो गर्थ होती है, स्टेम की जो थिकनेस होती है, वो इंक्रीज करती रहती है। तो इनडेफिनिट ग्रोथ है एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ है, अलग अलग जगह के ऊपर ग्रोथ हो रही है। इन केस ऑफ एनिमल्स, बाकियों को छोड़िए, अपने आप देखिए, क्या हम सिर्फ टॉलर टॉलर होते रहते हैं? क्या हम सिर्फ हमारे लेग्स एंड आर्म्स ग्रो करते रहते हैं, या हमारी आर्म्स या लेग्स सिर्फ ग्रो करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट नहीं ग्रो करते हैं? ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज डेफिनेट। सबसे बड़ी बात, एक डेफिनेट टाइम के बाद हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग नाउ, ठीक है। सो इट इज नॉट, एंड मोर ओवर ग्रोथ हमारे पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड नहीं है कि सिर्फ हमारे बाल ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ हमारी उंगलियां ग्रो कर रही हैं, सिर्फ हमारे लेग्स ग्रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। हमारी जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है ना, अगर आप कोई भी एनिमल देख लो तो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है, इट इज नॉट लोकलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक रीजन। एनिमल ऑर्गन्स ग्रो मोर और लेस यूनिफॉर्मली, और एनिमल्स डू नॉट पोजेस एनी डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग रीजन्स, मतलब वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो दे पोजेस स्पेसिफिक रीजन्स, उनमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसमें की ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया, डेफिनेट ग्रोथ है यहाँ पर और यहाँ पर इनडेफिनेट ग्रोथ। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स की, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मतलब है जो उनकी फॉर्मेशन है, दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल ले लो, उनकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन कंपेयर्ड टू द प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स है। दिस विल बी स्टडिंग इन चैप्टर व्हेन वी आर स्टडिंग मोर अबाउट एवोल्यूशन, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस होने के कारण प्लांट और एनिमल टिश्यू हमें सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे, दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है। विल स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज फर्स्ट। प्लांट टिश्यूज जो हैं, we'll be studying about plant tissues। जैसे हमने पहले बताया कि हायर प्लांट्स जो होते हैं, they are multicellular bodies which are made up of different types of cells। They are made up of different types of cells and these cells cluster together to form specific function। ये जो group of cells हैं, इनको हम tissues कहते हैं। plant tissues primarily दो में हम divide कर सकते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। One is meristematic tissue and the other is permanent tissue। Meristematic में further हम पढ़ेंगे, we'll be studying about meristematic first and then we'll come to permanent tissue, all right। Let us first know what is meristematic tissue। इसको हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। प्लांट टिश्यूज में हम पहले पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड इसको हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। समझ आ रही है बात? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ और क्लस्टर ऑफ सेल्स व्हिच रिमेन इन continuous state of division, continuous state of division or retain their power of division। continuous dividing cell, continuously dividing cells। आपको हमने पहले ही पढ़ा है कि ग्रोथ जो है इनडेफिनिट है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है या मेरिस्टेम जो है, ये एक कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल से बना हुआ है, जो कंटिन्यूअसली
डिवाइड करते रहते हैं, और हमें पता है सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ है दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स व्हिच हेल्प इन लेंथ, इंक्रीजिंग द लेंथ, द विड्थ ऑफ द प्लांट, एंड यही टिश्यूज जो है बाद में डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। Meristematic tissue is thus defined as a group of cells or collection of living cells which are located at specific locations and divide continuously to add new cells to the plant body. Let us quickly, all of you have seen onions. Okay, let us do an activity to understand it better. Beta, we'll be studying about the root tip. How do plants grow? Plants grow by continuous division of the cells. There's one activity in your book, activity 6.1, where you have to take simple activity जो आप कर सकते हैं, और मुझे आप लोग पिक भेज सकते हैं इसकी after doing this activity at home. You don't have to do a big job to do this. You only need 2 onions and 2 glass jars. Glass के you need 2 glasses made up of glass. ठीक है, you need 2 onions ऐसे medium size, same size होने चाहिए essentially, and 2 glasses of water. You have to fill them with water, and you need a scissor too. अब आपने 2 glasses लिए, you will mark them as A and B, and you will fill them with water. ठीक है, now you will take 2 onion bulbs कहते हैं इनको, modification है onion bulbs. If you have seen the onion nicely, you will see some white structures on top. ये देखिए, ये वाले जो structure है, these are the roots. इनको आपने ऐसे invert करके rooted side आपने अंदर की तरफ रख देनी है दोनों के ऊपर, ठीक है, rooted, so that just इतना dip करना है कि जो surface है, lower surface है, वो touch करना चाहिए water surface को, and you will leave it for few days. And आपने length of the roots note करनी है day 1, 2, 3, ठीक है, और उसके बाद में आपने ऑन डे 4 आपने क्या करना है कि आपने जो है एक अनियन को आपने रिमूव करके जो जार बी में है उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, जो जार ए में है या ग्लास जार ए में है उसको आपने लेना है और उसके रूट्स को कट कर देना है, एंड देन यू विल पुट इट, डिप इट अगेन इनटू द वाटर. ठीक है, आपने जो ए जार में था, ये देखिए बी में आपने रूट्स कट नहीं की थी, सो इट हैज ग्रोन इन साइज, बट इन केस ऑफ ए थोड़ी सी ग्रोथ है क्योंकि उसके बाद आपने इसकी जो रूट थी वो कट दी थी, और द रीजन इज दैट ये जो रीजन है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक. दिस इज द रीजन ऑफ सेल डिवीजन विच इज मेरिस्टेम. रूट्स की जो टिप्स होती हैं दैट कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, जो कि कंटिन्यूअसली जो है डिवाइड करते रहते हैं सेल्स उसमें, एंड जो रूट की लेंथ है वो ग्रो होती रही, इसीलिए आपने जो जार बी में था उसके रूट्स लंबी लंबी हो गई. लेकिन इट डिडंट हैपन इन जार ए क्योंकि उसमें आपने रूट टिप कट कर दी थी. बाकी का पूरा स्ट्रक्चर है लेकिन आपने टिप जो है वो कट कर दी थी. अब क्योंकि आपने टिप कट कर दी थी तो वहां पर वो डिवाइडिंग सेल्स वहां पर नहीं थे, तो दे डिड नॉट ग्रो इन लेंथ. सो दिस शोज दैट कि जो रूट्स हैं दे ग्रो continuously, ठीक है, because of the presence of the meristematic tissue in the roots of these onion bulbs. तो ये किसी भी plant के लिए true है. Root tip of the onion has specific type of tissue which is called meristematic tissue, which causes the growth of a plant. ठीक है, and you must remember now what is a meristematic tissue. It is a group of cells that divides and grows continuously and hence causes plants to grow. ठीक है, all right, now this is the meristematic tissue we have to discuss. Now I told you, since we know that the growth of the plants occur in certain specific regions, it is because the dividing tissue जिसको हम कहते हैं meristematic tissue, it is located only at these points. So depending upon कि ये meristematic tissue कहाँ पर present है, in which region of the plant it is present, it is divided into, or it is classified as into 3 types, which we will discuss in the tomorrow's class. But let me just tell you, depending upon where this
मेरिस्टेमेटिक or meristem is located. Based upon their location, it is divided into three types. That is, one is apical meristem, second one is lateral meristem, and third one is intercalary meristem. तीन तरह के हो गए, apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Three types of meristematic tissue. Plant tissues are of two types. One is meristem and the second one is permanent tissue. Meristematic tissue or meristem, based upon, we told you that meristem or meristematic tissue is present at specific regions of the plant cell. Specific parts में present होता है, तो जहां वो present होता है, जहां वो located होता है, उसके basis के ऊपर meristem को classify किया गया है into three types. One is apical meristem, second is lateral meristem, and third is intercalary meristem. New cells जो हैं, they are produced by meristems, are initially like those of meristem itself. लेकिन जैसे जैसे वो grow करते हैं, mature होते हैं, उनके characteristics slowly change होते हैं, and then they become differentiated and they become part of different other tissues. पहले जब होते हैं तो सारे मेरिस्टेम एक जैसे ही होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, they get differentiated, they become part of different tissues to perform different kind of functions. अब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है. We'll be studying this in the next class.